कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद, तुम? हाँ मैं। तुम कब आए? बस अभी अभी आया। बैठो ना। विनोद, just give me a second, I'll finish this. अरे, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें किस तरह बनाया है। जिस तरह औरों को बनाया है उसी तरह मुझे बनाया है। तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा तवज्जो दी है उसने। विनोद, मैं कुछ इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। कोई मेरी नजर से देखे तो जाने की दुनिया भर की खूबसूरती सिमट कर एक जगह आ गई है और उसका नाम रखा है निकी। थैंक यू। वैसे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? नहीं नहीं, मैं ये लास्ट 6 महीने के अकाउंट्स देख रही थी। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट एनीवे नॉट बैड। मैं समझा नहीं निकी। विनोद, मैंने सोचा था कि कम से कम 25 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन इन फिगर्स के मुताबिक 15 से ऊपर नहीं जाएगा। एनीवे, तुम सुनाओ। निकी, दरअसल मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। मेरी अमानत? 25 लाख का ड्राफ्ट? हाँ। 20 लाख मैंने तुमसे लिए थे ना। और ये एक्स्ट्रा 5 क्या है? मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो? देखिए, इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जो टेंडर मैंने भरा था बीपीएन कंपनी का, उसका पहला इंस्टॉलमेंट मुझे मिला है और 10 लाख रुपया प्रॉफिट मिला है। 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख मेरे। निकी, मेरी और तुम्हारी बराबरी कहाँ? मैं तो लाखों में हूं, तुम तो करोड़ों में हो। तो फिर मेरे लिए तुम लाखों में एक हो। अब क्या देख रहे हो? देखिए, मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे समझने की जरूरत भी क्या है? तुम इतना समझ लो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम? देखिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जनाब, प्यार का ताल्लुक दिल से होता है, दिमाग से नहीं। अब इसमें समझने और ना समझने की क्या बात है? निकी, हमारी दोस्ती एक ऐसे मकाम पे पहुंच गई है, डरता हूँ निकी, डरता हूँ कहीं हमारी दोस्ती को किसी की नजर न लग जाए। विनोद, हम हिंदुस्तानी हमेशा ये नजर नाम के लफ्ज से डरते हैं। एनीवे, मैं जल्दी एक ऐसी चीज करने वाली हूँ कि इस लफ्ज का डर तुम्हारे जहन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। क्या करने वाली हो तुम? That's a surprise.
दैट्स अ सरप्राइज। एनीवे तुम ये वापस ले लो। लेकिन दिस इज योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है। नहीं विनोद, जब तुम करोड़ों में कमाने लगोगे तब तुम मुझे ये देना। पता है क्यों? क्यों? ताकि लोग ये ना कह सके कि तुम एक करोड़पति के फिर कभी बताऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम, रूपा। अरे प्रगति, तुम यहाँ? कोई खास बात है? हाँ, खास बात है। क्या बात है? अब्बास भाई का खत आया था। अब्बास का खत? हाँ, वो खत सनोबर के नाम है। उस खत पर कोई पता नहीं है, लेकिन पोस्टेज स्टैम्प के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो खत यहीं पोस्ट हुआ, इसी शहर में। यानी अब्बास भाई इसी शहर में है? तो खत के मुताबिक ऐसा ही लगता है। उस खत में क्या लिखा है? उस खत ने हम सबको बहुत परेशानी में डाल दिया है। बहुत बड़ी उलझन पैदा हो गई है। उस खत में लिखा है कि अब्बास भाई ने ड्रग्स लेने की आदत नहीं छोड़ी है और वो ड्रग्स उधार लेकर लेता है, और चूंकि उधार बहुत बढ़ गया है और उसे कर्ज चुकाना है, कर्ज चुकाने के लिए उसने मेरे 20 लाख रुपए का गबन किया है। खत में यह भी लिखा है कि चूंकि उसने मेरे यानी कि प्रगति की अमानत में खयानत की है, वो किसी के सामने नहीं आ सकता, और वो सामने तभी आएगा जब वो ये 20 लाख रुपए वापस करने की पोजीशन में होगा। प्रगति, क्या वो खत अब्बास ने लिखा है? हैंडराइटिंग और दस्तखत के मुताबिक ऐसा ही लगता है, क्योंकि सनोबर ने हैंडराइटिंग पहचान लिया है। अगर ये सब बातें सच है तो मैं वो खत देखना चाहूंगा। सनोबर ने वो खत फाड़ दिया है। व्हाट? खत फाड़ दिया? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। प्रगति, खत को फाड़ने की बजाय पुलिस को देना चाहिए था, और अब सनोवर ने खत फाड़कर बहुत भारी गलती की है। अगर वो खत आज हमारे पास होता तो पुलिस को बहुत बड़ी मदद मिलती। मैं जानती हूँ रूपा, लेकिन तुम नहीं जानती। ये खत पढ़ने के बाद सनोबर को बहुत सदमा पहुंचा है। हमने सोचा कि इस खत के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि वैसे भी ईसाबाई अस्पताल में है, और अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो उनकी जान को बहुत खतरा है। प्रगति, ये सब बातें तो सही है, मगर हमें वो खत मिल जाता तो खैर। ये भी तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती अब्बास से वो खत लिखवाया हो। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो क्या? शायद अब्बास भाई किसी ऐसे इंसान के कब्जे में हो जो उनकी सिग्नेचर और हैंडराइटिंग कॉपी कर सकता हो। इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। प्रगति, ये पुलिस के सोचने का तरीका है। सनोबर ने वो खत बर्बाद कर दिया, अब हमें दूसरे खत का इंतजार करना होगा। तुम सनोबर और उनके घर वालों को सख्ती से चेतावनी दे दो कि अगर कोई दूसरा खत आए तो उसे बर्बाद न करें, और दुआ करो कि दूसरा खत आ जाए। रूपा, प्रगति की इस इंफॉर्मेशन ने तो हमारी सारी थ्योरी चेंज कर दी। हम लोग तो अब तक गलत लाइन पर सोच रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? पूरा लाइन ऑफ एक्शन चेंज करना होगा प्रगति। रूपा बस जिंदा है, और अब जैसे हमारे पास ये हैंडराइटिंग और जाली सिग्नेचर्स कॉपी करने वालों की लिस्ट आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये केस एक नया मोड़ ले लेगा। अबू,
सनोवर, ये क्या हो गया बेटी, क्या हो गया? अबू, आप रोइए मत। आप अपनी तबीयत की तरफ भी तो देखिए। मेरी तबीयत तो अब्बास मियाँ के आने के बाद ही ठीक होगी बेटी। और अगर खुदा न खास्ता अब्बास मियाँ को कुछ हो गया तो? आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? तुझे कैसे पता? अरे कहीं वो अगवा करने वालों का फिर से फोन आया था क्या? हाँ हाँ अब्बू, और मेरी खुद बात हुई अब्बास से। खुद बात हुई? क्या कह रहे थे अब्बास मियाँ? कहते क्या, बस यही कहा कि वो जा गई भी है, खैरियत से है। तू नहीं जानती बेटी, ये अगवा करने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अब्बू, अब खतरे की कोई बात नहीं है। अरे खतरे की बात कैसे नहीं है सनोबर? उन्होंने 30 लाख रुपए फिरौती के मांगे अब्बास मियाँ की जान के बदले में। हाँ मांगे हैं, मगर पुलिस ने वो रुपए देने से मना कर दिया है। ना कर दिया? अब अगर उनके पास रुपए नहीं पहुंचे तो वो ना जाने अब्बास मियाँ का क्या करेंगे? नहीं अब्बू, वो कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे कुछ भी? उन्हें तो सिर्फ रुपए चाहिए ना। हम खुद जाके उन लोगों से बात करेंगे। सनोबर बेटी, मेरा मन घबराता है। पता नहीं अब्बास मियाँ कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अब्बू, आप चिंता मत कीजिए। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है अब्बू। अब्बास को कुछ नहीं होगा। वो जहां पर भी होंगे, भले उन्होंने उसे 7 पर्दों के पीछे रखा हो, मैं खुद उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। अब तो उम्मीद की किरणें भी नजर आने लगी हैं मुझे। सनोबर बेटी, मुझे अब्बास मियाँ की बहुत चिंता है, मगर मुझे तेरी सबसे ज्यादा चिंता है बेटी। अब्बू, आप सिर्फ अपनी तबीयत की चिंता कीजिए। अब्बास को मैं खुद ढूंढूंगी। मुझे कुछ सुराग भी मिले हैं। आप बस दुआ कीजिए कि मेरी तलाश कामयाब हो। सनोबर बेटी, इस दिल से तेरे लिए दुआ के अलावा और निकलता है क्या है बेटी? नम्रता बहन, क्यों मरा जा रहा है? क्या है? घर में पुलिस आई है। पुलिस? अच्छा तू जा। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। क्या बात कर रहे हो तुम इस घर की तलाशी कैसे ले सकते हो? नर्मदा जी, हमारे पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। ओह, तो इस वारंट के जरिए तुम सोच रहे हो कि तुम अपनी मनमानी कर लोगे? मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा पुलिस कमिश्नर को फोन करके, क्योंकि इस वारंट पर उन्हीं के साइन हैं। मगर किस बुनियाद पर तलाशी लेंगे आप? नम्रता जी, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगी। सवाल आपसे मैं करूंगा और आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। सुनो, तुम सब लोग तलाशी लो। और रूपा, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। यस सर। को तुम दोनों उस कमरे में और तुम दोनों किचन में। मैं बेडरूम की तलाशी लूंगी। नम्रता जी, सुना है कि आपने इस शहर में अपने कई ब्यूटी पार्लर खुलवा रखे हैं। क्यों? ब्यूटी पार्लर खोलना कोई जुर्म है? नहीं, जुर्म तो नहीं, मगर हाँ, उसकी आड़ में जुर्म तो हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि इससे पहले आप एक महिला आश्रम चलाती थी। जहां तक आपको याद होगा, आपके उस महिला आश्रम में मैंने ही छापा डाला था, और जिसके कारण
आपको अपना वो आश्रम बंद करना पड़ा था। देखो इंस्पेक्टर, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो उसमें से सिर्फ सड़ी हुई लाशें मिलेगी और उनसे बदबू आएगी। ये तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा नम्रता जी। और हाँ, आपको शायद ये भी याद होगा कि इससे पहले भी मैं आपके आश्रम से खाली हाथ नहीं गया था। मगर आज तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे इंस्पेक्टर, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सर, मुझे अंदर से ये एक कागज का टुकड़ा मिला है, डाउट है। क्या लिखा है इसमें? लिखा तो कुछ नहीं, मगर 2 दस्तखत है, शायद इन्हीं की है। मैडम, क्या ये दस्तखत आपके हैं? और नम्रता जी, ऐसे सादे कागज पर 2 दस्तखत से क्या मतलब है आपका? देखो इंस्पेक्टर, तुम लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। ये कागज मुझे दे दो वरना मैं। आप खामखा नाराज हो रही है नम्रता जी। हम ये कागज आपको वापस कर देंगे, मगर अपना काम खत्म करने के बाद। मगर आप इस कागज का क्या करेंगे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि सवाल आप नहीं करेंगे, सवाल मैं करूंगा और आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। देखो इंस्पेक्टर, मैं फिर कहती हूँ ये कागज मुझे नम्रता वापस कर जी, दो। माना कि इस सादे से कागज पे आपके दस्तखत हैं, मगर आप तो ऐसा कर रही हैं जैसे इस कागज के जरिए हम आपकी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारी क्या औकात है इंस्पेक्टर कि तुम मेरी जायदाद पर कब्जा कर सको? किसकी क्या औकात है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वैसे भी इससे पहले आप मेरी औकात देख चुकी हैं। कांस्टेबल्स, चलो रूपा। यस सर। अरे भाई, ये बेहोशी है ना, इतना ही मारना इसे कि जिंदा रह सके, मरने ना पाए। हेलो। हेलो करीम, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ नम्रता जी, कैसी हैं आप? करीम राजा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अभी अभी मेरे घर पर पुलिस आई थी। क्या? हाँ करीम, इंस्पेक्टर विक्रम और उसके साथ वो इंस्पेक्टर रूपा भी थी। वो वहां क्या करने आए थे? मेरे घर का सर्च वारंट लेकर आए थे। मेरे सारे घर की तलाशी ली है उन्होंने। ओ, कुछ मिला उन्हें वहां पे? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं। हाँ, उनको वो एक कागज का टुकड़ा मिला है जिस पर मैंने दस्तखत किए थे और तुमने मेरे दस्तखत की कॉपी की थी। हाँ, लेकिन वो लोग उस कागज के टुकड़े का क्या करेंगे? देखो करीम, ये पुलिस वाले हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो ये कर लेते हैं। लेकिन मुझे भी खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस कागज के टुकड़े को देखकर उन लोगों के मन में कौन सी बात आई होगी। नम्रता जी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग अब करेंगे क्या? देखो करीम, अब इस अब्बास का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गया है। अरे जब ये इंस्पेक्टर विक्रम यहाँ तक पहुँच सकता है तो कल को वो उस जगह भी पहुँच जाएगा। तुम इस अब्बास को खत्म करके इस किस्से को ही खत्म कर दो। लेकिन नम्रता जी, अभी तक इस कमीने ने ये नहीं बताया कि इसने 20 लाख रुपए छुपाए कहाँ हैं। देखो करीम, तुम इस 20 लाख का चक्कर छोड़कर बस उस अब्बास को खत्म कर दो। नम्रता जी, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अब्बास को खत्म कर दूंगा। नम्रता जी, मैंने अब्बास को जिंदा इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि उसकी वजह से सनोबर मुझे मेरी मुट्ठी में नजर आ रही है। देखो करीम राजा, जुर्म और मोहब्बत एक साथ नहीं चलते हैं। तुम इस वक्त ये 20 लाख रुपया और सनोबर दोनों को भूल जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जो सब ये देखो, ये क्या है? ये 2 सिग्नेचर्स हैं और मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही सिग्नेचर्स एक ही आदमी के हैं। ये किस तरह कह सकते हो? कहा ना कि ये मेरा सिर्फ अंदाजा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। मगर तुम्हारा शक या अंदाजा, इसकी बुनियाद क्या है?
जोसेफ, जिस जगह से मुझे ये कागज मिला उस जगह के बारे में और उस आदमी के बारे में मुझे शक है। और मेरा शक यह है कि इस सादे से कागज पर एक ही आदमी ने 2 मरतबा अपने दस्तखत क्यों किए। हो सकता हो दस्तखत करना उसकी हॉबी हो। कुछ लोगों की आदत होती है कागज कलम हाथ में आते ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं या बार बार अपने दस्तखत करते हैं। जोसेफ, हो सकता है कि तुम्हारा अंदाजा सही हो। तुम मुझे ये दोनों सिग्नेचर्स चेक करके बताओ कि क्या ये एक ही आदमी के हैं या 2 अलग अलग आदमियों के। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। और हाँ, मुझे इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी चाहिए। मगर ये चक्कर क्या है? कुछ खास नहीं, अब्बास के केस में मैं एक तीर चला रहा हूं। हो सकता है कि वो सीधा निशाने पर लगे। ठीक है इंस्पेक्टर विक्रम, आधा घंटे में तुम्हें इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।